30 जनवरी 2026 रात के करीब 9 बजे श्रीगंगानगर के थाना रावना के एक छोटे से इलाके में सुनसान सड़क, कोई नहीं, ठंडी हवा, ना कोई चहल पहल, ना कोई व्यक्ति, बिल्कुल सन्नाटा। सड़क पर पड़ा हुआ एक खून से रंगा मफलर और पास में ही पड़ी एक डेड बॉडी और पास में ही खड़ी एक दूल्हा वो बार बार कह रही होती है। उसी समय पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस के ये देख के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पास में एक मफलर पड़ा था और उस पे खून लगा हुआ था और फिर भी इसको एक्सीडेंट बताया जा रहा था। उन्होंने को लगा ये कोई आम बात तो नहीं है, ये एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। हालांकि वो कुछ कर नहीं सकते थे और वहीं पे पुलिस जब आती है तो इस केस को हिट एंड रन केस समझा जाता है और FIR नोट की जाती है। लेकिन पुलिस को भी शक था कि ये खून से सना मफलर यहाँ क्या कर रहा है और ये लड़की इतने होशोबाज में और इतनी साफ तरीके से कैसे बोल पा रही है। इसको बिल्कुल भी कोई सदमा नहीं लगा और ये बिल्कुल भी स्ट्रेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एक ही बात कह रही थी, एक्सीडेंट हो गया। और यहीं से कहानी शुरू होती है, जिसमें प्यार भी था, धोखा भी था और अंत में खून भी। तो कहानी शुरू होती है अजीज नाम के एक लड़के से, जो एक 27 साल का शांत स्वभाव का लड़का था, जो MSc जोनोलॉजी पास था, B.Ed की तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट टीचर सर्वेंट की तैयारी कर रहा था। उसके परिवार ने उसे गोद दिया था। सबको लगता है कि अब ये पढ़ाई भी कर रहा है और साथ साथ गवर्नमेंट टीचर की तैयारी भी कर रहा है और साथ में प्राइवेट कॉलेज जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रहा है। तो घर वालों ने सोचा कि इसकी जल्द से जल्द शादी कर देते हैं और इसकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। लेकिन परिवार को कहाँ पता था ये शादी उसकी जान ले जाएगी। जिसका नाम अंजू था, उसके साथ उसकी शादी करने की बात चलाई जाती है। बहुत ही धूमधाम से शादी की जाती है, सब परफेक्ट दिख रहा था। लेकिन नार जोड़े के अंदर अंजू, शेरवानी में आशीष, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कुछ दिनों बाद इनकी लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आने वाला है जिनसे दोनों की जिंदगी खत्म होने वाली है। अगर अंजू किसी और से प्यार करती थी तो ये शादी क्यों, आपको ऐसा ही लग रहा होगा। लेकिन घर वालों की रजामंदी के लिए वो शादी भी कर लेती है और शादी करती तो है, लेकिन उसके बाद भी वो संजय और संजू को नहीं भूल पाती और इनकी बातें होती रहती हैं। और इस शादी को करीब 3 महीने ही होते हैं। 3 महीने में उसने कुछ ऐसी साजिश रची जिसके तहत आशीष अब दुनिया छोड़ के जाने वाला था। अब कहानी दोबारा आती है 30 जनवरी 2026 रात के करीब 8 बजे। वो खाना खाते हैं और घर का सारा काम करती है और खाना खाने के बाद वो कहती है, आओ आशीष हम जाके सैर करके आते हैं। इससे मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आशीष था वो पहले रोज खाना खाने के बाद खेतों में सैर करने जाता था, घूमने जाता था। लेकिन उस दिन उसके साथ अंजू भी जाती है और खेत में चलते चलते उसने पहले से कुछ ऐसा प्लान कर रखा था जिसके बाद अब ये सैर आखिरी सैर बनने वाली थी आशीष की। जब वो सैर करने जाती है तो उससे उसी दिन सुबह के टाइम वो अपने जो बॉयफ्रेंड है, जो संजय उसका बॉयफ्रेंड है, और संजू उससे बात करती है और उससे कहती है हमें आज ये प्लान पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। तो उस दिन वो संजू अपने 2 दोस्तों के साथ, यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख रही होगी, वो आप फ़ोटो देख सकते हैं, 3 जने आते हैं, एक संजू और 2 उसके दोस्त जिनकी उम्र करीब 18, 20 साल थी। और वो आते हैं और छुप के बैठ जाते हैं। सभी प्लान के मुताबिक होता है। और जब संजू और वो उसके दोस्त छुप के झाड़ियों में बैठे होती हैं और ये वो जगह है जहाँ पे वो बैठे थे, यहाँ पे आपको दिख रही होगी जगह, और यहाँ पे सुनसान रात, कोई भी नहीं था बचाने के लिए। और जब वो वहाँ पे जाते हैं, संजू वहाँ पे तैयार होता है, आशीष और अंजू दोनों चल रही होती हैं और एकदम से वो बाहर आते हैं और लाठियों से आशीष को मारने लगते हैं और उसको पूरा नहूनुमान कर देते हैं। लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी और उसके पास एक सर्दी थोड़ी सी थी, इसलिए उसके आशीष के पास मफलर था और उसकी जो
घर वाली 3 महीने की जो वाइफ थी अंजू, उसका गला उस मफलर से दबा देती है और खून, और उसी वजह से वो मफलर पुलिस को मिलता है जिसमें खून लगे हुए थे। तो अभी क्या था, पुलिस को भी ये सच साबित आना ही था, क्योंकि जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उनको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसकी मौत सांस दम घुटने की वजह से हुई है, ना कि मार पिटाई से। और जब अंजू को रिमांड में लिए जाता है तो वो सब फटाफट बोल देती है और इससे सली का पर्दा फांस हो जाता है। अभी ये चारों के चारों जेल की सलाखों के अंदर है। अब जल्दी देखना है कोर्ट इस पे क्या न्याय देती है और क्या इस पे आदेश सुनाती है। और आई थिंक इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, क्योंकि खुद इन्होंने अपने आप को बोला है और पूरे सबूत इनके खिलाफ हो चुके हैं और ये पूरी जो स्टोरी है पूरी साफ दिख रही है। अगर आपको ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।